बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आज की डेट है 8 जनवरी 2023। डे है संडे। आप लोगों के साथ KAC 100 का डेली एनालिसिस भी शेयर करने वाला हूँ। वीकली चार्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो के अंदर हम डेली वीकली पोजीशन चेक करेंगे और वीकली बेसिस के ऊपर आपके साथ दो स्टॉक भी डिस्कस करूँगा। फर्स्ट स्टॉक मैंने चूज़ किया है TRG पाकिस्तान और सेकंड स्टॉक मैंने चूज़ किया है एवियन। तो दोनों स्टॉक के वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। शुरुआत करते हैं KAC 100 के डेली चार्ट से। तो आपके सामने पीएसएस का डेली चार्ट ओपन है। तो जनाब डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,007 के ऊपर की है। इंडेक्स ने अल्हम्दुलिल्लाह 41,000 को मैनेज किया है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है वो आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर चार्ट पर आप देख सकते हैं जनाब 3 इंच साइड अप पैटर्न बन रहा है जो कि रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडेक्स ने अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल है 40,742 इसको भी सस्टेन किया है और अपनी क्लोजिंग जो दी है जनाब इसके अबाउ दी है। अच्छा जनाब, इंडेक्स के पास यहाँ पर शॉर्ट टर्म के ऊपर इंडेक्स के पास जो हाई लेवल था जहाँ से इंडेक्स रिवर्स हुआ था, थोड़ी सी करेक्शन ली थी, वो 41,028 का था। तो उसी के उसको इंडेक्स ने टेस्ट भी किया है, उसके अबाउ भी किया है, लेकिन क्लोजिंग जो दी है उसके अराउंड दी है। तो इंडेक्स की पोजीशन यहाँ पर अगेन जो है रिबाउंड को इंडिकेट कर रही है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 113.46 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं लास्ट फ्राइडे को। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट लगा है। तकरीबन 5 डेज़ का हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है लास्ट फ्राइडे को। RSI की बात करें जनाब, RSI जो खड़ी है डेली चार्ट के ऊपर वो 51 RSI है। डेली बेसिस के ऊपर 51 RSI अच्छी RSI है। अगर MACD की बात करें तो MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं। और हिस्टोग्राम की अगर हम पोजीशन चेक करें तो आपके सामने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो है अभी तक मौजूद है। मतलब ऑल ओवर पोजीशन जनाब रिकवरी को फेवर करते हुए नज़र आ रही है और ऑल ओवर पोजीशन बुलिश है। अच्छा जनाब, डेली चार्ट के ऊपर अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 41,114 की है शॉर्ट टर्म के ऊपर। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 41,356 की है। अगर सपोर्ट की बात करें, फर्स्ट सपोर्ट बनती है 40,753 की। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है जनाब वो 40,555 से लेके 540 के अराउंड है। तो मेरे हिसाब से आपको बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। अगर इंडेक्स अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता है, अगर इंडेक्स डेली चार्ट के ऊपर अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर आपको थोड़ा सा घबराना चाहिए। और चार्ट के हिसाब से अगर बात करूँ सपोर्ट की, तो इंडेक्स के पास कल जो रिस्क लेवल होगा वो बनेगा जनाब 40,970 के अराउंड। 40,972 के अराउंड इंडेक्स अगर आवरली बेसिस के ऊपर उससे बिलो ट्रेड करे तो आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। और आप देखते हैं कि इंडेक्स अपने सपोर्ट की तरफ जाता हुआ नज़र आता है तो फिर आप सेकंड सपोर्ट पे बाई कीजिएगा जो है 40,555 की है। ठीक है ना? तो स्ट्रेटेजी आपको बता चुका हूँ। अच्छा, वीकली चार्ट पर पोजीशन चेक कर लेते हैं कि वीकली चार्ट पर क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने KAC 100 का वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर भी जो पैटर्न बन रहा है सेम डेली चार्ट वाला 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है जो कि रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंडेक्स की पोजीशन वीकली बेसिस के ऊपर लोअर डाइवर्जेंसेस के ऊपर है, डाउनवर्ड की तरफ है। और इंडेक्स जो भी हाई पोस्ट करेगा वो इंडेक्स के लिए जस्ट एक बाउंस होगा और एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी जब तक इंडेक्स अपनी इस मेजर रेजिस्टेंस जो कि बनती जनाब 42,896 को ब्रेक करके इसके अबाव क्लोजिंग नहीं देता है, 43,000 तक की क्लोजिंग नहीं देता है, तो इंडेक्स जनाब अपने बुलिश चैनल के अंदर इंटर्ड नहीं होगा। तो जब तक ये रेजिस्टेंस बरकरार है तो आपको वीकली बेसिस के ऊपर सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही जो स्ट्रेटजी है वो फेवर करनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए।
जनाब अब वीकली चार्ट के ऊपर इंडेक्स की हम पोजीशन चेक करें तो थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के ऊपर पॉजिटिव हुई है, क्योंकि सेकंड वीक भी इंडेक्स ने अपनी पोजीशन जो दी है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है सेकंड वीक के। और यहाँ पे जो इंडेक्स ने कंटिन्यू डाउनवर्ड दिखाया था और 43,192 के अराउंड से लेके अपना जो लो पोस्ट किया था 39,000 के अराउंड, वहाँ से इंडेक्स रिबाउंड हुआ है और यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है और अब इंडेक्स की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर है। तो जनाब वीकली चार्ट के ऊपर अब जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के ऊपर वो 41,818 की है, और अगर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब वो 40,417 की है। बाकी ओवरऑल जो पोजीशन है वो आपको डिस्कस कर चुका हूँ। मेजर रेजिस्टेंस यही है जनाब जो बरकरार है 42,896 की। और अगर हम RSI की बात करें वीकली बेसिस के ऊपर तो जनाब वीकली बेसिस के ऊपर जो RSI है 45 है, 50 से बिलो है। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब वॉल्यूम के अंदर तकरीबन जनाब 40% जो है वो डिक्लाइन नज़र आया है। लास्ट वीक जो वॉल्यूम लगे थे जनाब वो लगे थे 715.93 मिलियंस के, और इस वीक के अंदर जो लास्ट वीक के अंदर वॉल्यूम लगे हैं जनाब वो लगे हैं 424.56 मिलियन के। तकरीबन 40% वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है। तो जनाब मेरे हिसाब से अब वीकली बेसिस के ऊपर आपको जो स्ट्रेटजी रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो अप करें। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर इंडेक्स अपनी पोजीशन को सस्टेन करता है तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें। अगर आप देख रहे हैं कि इंडेक्स रेजिस्टेंस के ऊपर रिजेक्शन फेस कर रहा है तो आपको भी एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए। रेजिस्टेंस को सामने रखते हुए ट्रेड करते हुए नज़र आए। फिलहाल जो पोजीशन है वो रिकवरी को फेवर करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये रिकवरी कहाँ तक रह सकती है? मेरे हिसाब से 41,800 से लेके 42,200 300 तक इंडेक्स जा सकता है। इतनी स्ट्रेंथ इंडेक्स के अंदर नज़र आ रही है, लेकिन बात वही है कि इंडेक्स को यहाँ का ब्रेकआउट चाहिए मेजर रेजिस्टेंस का, जो कि अभी तक इंडेक्स नहीं दे पा रहा है। और यहीं के अराउंड जो है इंडेक्स हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम भी इंडेक्स ने अब यहाँ से नीचे आया था और अपना जो लो पोस्ट किया था 40,546 का किया था, फिर यहाँ से अगेन रिबाउंड होके 42,800 तक आया था, लेकिन उसके बाद अगेन इंडेक्स ने अपना नया लो पोस्ट किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ का ब्रेकआउट जो है बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमें जो है बड़ा केयरफुली काम करना चाहिए और रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा डरना चाहिए, वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर डरना चाहिए। ठीक है जनाब, तो RSI को चेक कर लेते हैं। तो RSI जनाब 45 है और MACD की डाइवर्जेंसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक निगेटिव है, कोई बुलिश क्रॉस ओवर जो है वो जनरेट नहीं हुआ है, अभी तक पोजीशन बेरिश ही है। तो जनाब तमाम चीज़ें देखने के बाद मैं आपको वीकली बेसिस के ऊपर यही सजेस्ट करूँगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर आप एग्ज़िट लें और फिर देखें, वेट एंड वॉच रखें। और वीकली बेसिस के ऊपर आपके पास जो रिस्क लेवल होना चाहिए, जो कि स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो 40,800 का होना चाहिए। 40,800 के नीचे सेशन की क्लोजिंग, किसी भी सेशन की क्लोजिंग वीक के अंदर आपको डराएगी और वहाँ पे आपको डरना भी चाहिए। और अगर इंडेक्स अपनी पोजीशन 41,400 को मैनेज करता हुआ नज़र आता है, कोई भी सेशन 41,400 या 350 से अबव आपको नज़र आता है, तो फिर आप जो है फर्दर 42,000 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था KSE 100 का डेली और वीकली एनालिसिस। और अब दो स्टॉक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट स्टॉक है TRG। अच्छा जनाब, TRG पाकिस्तान का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। TRG ने अपनी जो क्लोजिंग है जस्ट की है 116 रुपीज़ 18 पैसा की प्राइस के ऊपर किए। और वीकली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बना जनाब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है और रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। और TRG की शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर हम बात करें वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन ओवरऑल बुलिश ही है। और देखते हैं कि अब TRG के पास जो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस वो 121 रुपीज़ 22 पैसा की माइनर सी रेजिस्टेंस है। और अगर मेजर सब रेजिस्टेंस की बात करें तो जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 129 रुपीज़ 98 पैसा की मेजर रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 111 रुपीज़ 53 पैसा के अराउंड, और जो सेकंड सपोर्ट बनती है 106 रुपीज़ 61 पैसा की है, जो कि काफ़ी मेजर सपोर्ट है। अगर TRG ने अपनी सेशन की क्लोजिंग अपनी फर्स्ट सपोर्ट के बिलो की
111 के बिलो कर देता है तो आपको डरना चाहिए, फिर बाइंग से अवॉइड करना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वो 107 का होना चाहिए। 107 के नीचे आए तो आप एग्जिट ले लें, बाइंग नहीं करें। लेकिन मेरे ख्याल से टीआरजी के अंदर आप जो है शॉर्ट टर्म के ऊपर वीकनेस के ऊपर बाय करें, फर्स्ट सपोर्ट से पहले बाय करें, 111 से लेके 113 के अराउंड वीकनेस पे बाय करें। और अपना टारगेट जो फर्स्ट सेट कर सकते हैं वो 121 का और सेकंड टारगेट 129 का सेट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 23.75 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर तकरीबन फ्लैट पोजीशन है, तकरीबन लास्ट 3 वीक से पोजीशन तकरीबन सेम आ रही है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो ये था टीआरजी। और सेकंड स्टॉक देखते हैं एवीएन। एवीएन ने भी जो है फ्राइडे को काफ़ी अच्छी पोजीशन ली है। अच्छा नाम एवन सियोन का एवीएन का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। एवीएन ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 71 रुपीज़ 22 पैसा के ऊपर की है। वीकली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न है जनाब वो बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है, रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो जनाब 9.74 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत हायर हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 74 रुपीज़ 9 पैसा की। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है, वो 81 रुपीज़ 34 पैसा की है। अगर सपोर्ट की बात करें, फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब 67 रुपीज़ 90 पैसा की। और जो मेजर सपोर्ट है जनाब वो बनती है 64 रुपीज़ 48 पैसा की। बाकी करंट पैटर्न रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप अपनी बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट के पास 67 रुपीज़ 90 पैसा के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग करें और अपना टारगेट सेट करें इसके अंदर एटलीस्ट 75 से लेके 77 का, मतलब अपनी मेजर रेजिस्टेंस से पहले एग्जिट लेने की कोशिश कीजिएगा। चाहे स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, जो आपके पास मेजर रेजिस्टेंस की बात आए तो वहाँ पे आपको उससे पहले एग्जिट लेने की कोशिश करनी चाहिए। देन वेट एंड वॉच पे आना चाहिए कि अगर इंडेक्स अपनी मेजर रेजिस्टेंस को सस्टेन करता है तो फिर अपनी पोजीशन आप सोचें। अदरवाइज़ मेरी मशवरा यही होता है कि आप मेजर रेजिस्टेंस से पहले ही आप एग्जिट लें तो बेहतर होता है। ठीक है ना। तो ये था आज का मार्केट का छोटा सा रिव्यू और 2 स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।